Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is indices and standard form. We will discuss some laws of indices with examples and then we will solve some past paper questions related to it. तो indices and standard form शुरू करने से पहले कुछ terms हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, जैसे बेस का आपको पता होना चाहिए, कोफिशिएंट का पता होना चाहिए, पावर का पता होना चाहिए, इंडेक्स किसे कहते हैं. एक्चुअली इंडिसेस जो है ना वो प्लूरल है इंडेक्स का. यानी इसके अंदर इंडेक्स पावर को कहते हैं, यानी इसके अंदर हम वो नंबर्स डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर कोई ना कोई पावर होगी. अब वो पावर कोई इंटीजर भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है. फ्रैक्शनल इंडिसेस कहते हैं जिसको, या यानी जिसको हम कहते हैं इंटीजर का मतलब पावर ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव नंबर भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है. पावर कुछ भी हो सकती है. तो पहले आपको बेस, कोफिशिएंट और पावर का पता होना चाहिए. मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको. फॉर एग्जांपल वी हैव 5x पावर n. ये जो n है ये इंडेक्स है, ठीक है, जिसको हम जनरली पावर कहते हैं. ये पावर है और किसी भी चीज़ के ऊपर अगर पावर है तो वो जो नीचे वाला नंबर है या लेटर है उसको बेस कहते हैं. ठीक है जी, ये बेस है और ये कोफिशिएंट है. ठीक है, ये इसका कोफिशिएंट आ गया. ठीक है जी, तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए. इसके बाद विल डिस्कस अबाउट सम लॉज ऑफ इंडिसेस. अब ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने इस वो नंबर्स डिस्कस करने हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई पावर होगी. पावर फ्रैक्शन या इंटीजर, ज़ीरो, माइनस नंबर या कोई पॉजिटिव नंबर होगा. तो वी हैव सम लॉज ऑफ इंडिसेस. लॉज ऑफ इंडिसेस क्या हैं वो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ करवाता हूँ. लॉज ऑफ इंडिसेस, हाँ जी. तो सबसे पहला लॉ ये है कि इफ़ वी हैव सेम बेसिस आपकी सेम है, एक्स पावर m, एक्स पावर n, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. एक्स पावर m मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर n, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, m प्लस n. इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स करवा दूँ आपको. ठीक है जी, इसकी एग्जांपल पहली, एक्स पावर 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 2, इट विल बी एक्स पावर 9. पावर ऐड हो गई है. अगर हमारे पास इसके साथ कुछ कोफिशिएंट भी हो, कोफिशिएंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नंबर जो वेरिएबल के साथ या बेस के साथ होता है. इसकी दूसरी एग्जांपल 5x² मल्टीप्लाई बाय 2x पावर 5. तो ये देखें कि अगर आपके पास पावर भी है और कोफिशिएंट भी है तो कोफिशिएंट विल मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 10, और x की पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, 7 आ जाएगा, 5 + 2. तो इफ़ वी हैव कोफिशिएंट विल मल्टीप्लाई एंड पावर विल बी एडेड. एक और मैं इसकी एग्जांपल करवा दूं. लेट वी हैव 8x पावर 5 y पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2x पावर 2 y पावर 3. नाउ वी हैव डिफरेंट बेसिस and different coefficients. Coefficient will multiply, 8 2s are 16 and coefficient will multiply. coefficient इसमें है क्या, मैं आपको सर्कल कर देता हूँ. ये जो 8 है और ये जो 2 है ये coefficient है, ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, और पावर्स आपस में ऐड होंगी. x की पावर x में ऐड होगी, x पावर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, तो ये आ जाएगा x पावर 7, और यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 3 है, तो इट विल बी y पावर 5. तो पहला लॉ ये है कि इफ़ वी हैव सेम बेसिस पावर विल बी एडेड, एंड इफ़ वी हैव कोफिशिएंट विद द बेसिस देन बेसिस विल कोफिशिएंट विल मल्टीप्लाई एंड पावर विल बी एडेड. अगर हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो हम क्या करेंगे कि जो सेम वेरिएबल्स हैं उनकी पावर आपस में ऐड होगी, यानी एक्स की पावर एक्स में ऐड होगी, वाई की वाई में ऐड हो जाएगी. सेकेंड लॉ इसका ये है कि इफ़ वी हैव सेम बेसिस एक्स पावर m एंड वी हैव डिवीजन डिवाइड बाय एक्स पावर n, तो ये क्या होगा कि पावर्स माइनस हो जाएंगी, m माइनस n हो जाएगा. इसकी भी मैं कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूँ ताकि इस लॉ के भी आपको समझ आ जाए. ये क्या है, x पावर लेट वी हैव 8 डिवाइड बाय x पावर 3, तो 8 माइनस 3 कितना होगा, ये आ जाएगा x पावर 8 माइनस 3, इट विल बी x पावर 5. ठीक है, अगर हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं, लेट के हमारे पास है जी 15x पावर 10 डिवाइड बाय 3x पावर
2 ये है। तो कोफिशिएंट विल डिवाइड, कोफिशिएंट क्या है, यहाँ में 15 कोफिशिएंट है, 3 भी कोफिशिएंट है, तो ये क्या होंगे आपस में, ये डिवाइड होंगे। आप इनको डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 5, 15 डिवाइड बाई 3 एंड पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड 10 माइनस 2, 8 आ जाएगा। ये इसका सेकेंड लॉ हो गया है। अगर इसी तरह डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे तो वो सेम जो वेरिएबल है उनकी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। आगे जी थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या है, इफ़ वी हैव एक्सटीरियर पावर एंड इंटीरियर पावर, एक्स पावर m और ब्रैकेट के बाहर बाहर भी आपके पास कोई पावर है तो एक्सटीरियर पावर विल मल्टीप्लाई विद इंटीरियर पावर, ये आ जाएगा mn, मल्टीप्लाई होंगे। इसकी भी एग्जांपल मैं आपको करवा दूं साथ में। इसकी एग्जांपल क्या है, लेट वी हैव x पावर 5 एंड होल पावर 2। तो ये गलती नहीं करनी कि आप 5 पावर 2 नहीं लेंगे, 25 नहीं करेंगे। एक्सटीरियर पावर विल मल्टीप्लाई विद इंटीरियर पावर, ये आ जाएगा x पावर 10। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जनरली जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या है कि जब कोई नंबर्स आ जाता है ब्रैकेट में, लेट 2x पावर 3 होल पावर 5, तो ये जो बाहर जो नंबर है ब्रैकेट के बाहर जो है पावर, जो 5 है वो 2 की भी पावर है और x पावर 3 की भी पावर है, दोनों की है। तो क्या होगा कि जो एक्सटीरियर पावर 5 है वो इंटीरियर हर पावर से मल्टीप्लाई, यानी एक्सटीरियर पावर विल मल्टीप्लाई विद ईच इंटीरियर पावर। 2 पावर 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा जी, 2 पावर 5 एंड x पावर 3 है तो इट विल बी x पावर 15। अब 2 पावर 5 आप सॉल्व कर लेंगे, 2 पावर 5 का मतलब यू नो अबाउट इट कि 2 पावर 5 मीन 2 विल मल्टीप्लाई 5 टाइम इटसेल्फ, तो इट विल बी 32 x पावर 15 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका तीसरा लॉ था, ठीक है जी। अब इसका चौथा लॉ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है कि इफ़ वी हैव ज़ीरो पावर, किसी भी चीज़ के ऊपर पावर ज़ीरो है तो इट विल बी इक्वल टू 1। लेट 25 पावर ज़ीरो इक्वल टू 1, 2026 पावर ज़ीरो इक्वल टू 1। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जिसके ऊपर पावर ज़ीरो है सिर्फ वही इक्वल टू 1 होगा। अगर आपके पास कोई इस तरह से है क्वेश्चन 5x पावर ज़ीरो, अब पावर ज़ीरो सिर्फ x की है, 5 की नहीं है, इट विल बी 5 इंटू 1, तो इट विल बी 5, ये इसका आंसर आ जाएगा जी। अगर हमारे पास है 5x होल पावर ज़ीरो, अब जो ज़ीरो पावर है आई टोल्ड यू कि जब ब्रैकेट के बाहर पावर होती है तो इट विल मल्टीप्लाई विद ईच पावर विद इन ब्रैकेट, यानी 5 पावर 0 x पावर 0 हो जाएगा। या इसको हम ये कह सकते हैं कि ये होल की पावर है, 5x होल पावर 0 है तो ये सारे का सारा जो है ना वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको करना है। अगर हम अब इसका पाँचवा लॉ ये है कि इफ़ वी हैव नेगेटिव पावर, ठीक है जी, नेगेटिव पावर में क्या करेंगे, ये एग्जांपल थी जी इसकी, ठीक है। अब अगला लॉ ये है कि इफ़ वी हैव नेगेटिव पावर, नेगेटिव पावर का मतलब क्या है कि आपके पास क्या होगा, x की पावर माइनस में होगी, हम फ्रैक्शन चेंज कर देंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसकी भी मैं कुछ एग्जांपल करवा दूँ, ठीक है। पहले आप जल्दी से इन लॉज के बारे में देख लें, देन विल डिस्कस सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस, उससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो हमारे पास है, अगर नेगेटिव पावर है, लेट हमारे पास है 4 पावर माइनस 2। कभी भी याद रखें, इस बात की तस्बीह कर लें, कभी भी नेगेटिव पावर को आपने डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, पहले उस पावर को पॉजिटिव करेंगे फिर सॉल्व करेंगे आप, अगर इवैल्यूएट करना है। इसका इवैल्यूएट का क्वेश्चन आता होता है ये, तो ये आ जाएगा 1/4 पावर 2, इट विल बी 1/16। पावर पहले आप पॉजिटिव करेंगे, देन आप उस पावर को लेंगे, यानी उसके डिजिट को अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ही बार जितनी पावर है। तो ये एक इसकी एग्जांपल हो गई है। अगर हमारे पास इस तरह है कि 2/3 होल पावर -2 है, तो आप क्या करेंगे, इसको कर देंगे 3/2 होल पावर पॉजिटिव 2 हो जाएगी, जो नेगेटिव 2 थी। तो आप पावर ले लेंगे, आप 3 पावर 2 कितना होगा, कि आई टोल्ड यू कि हाँ जो ब्रैकेट के अंदर सब की अलग अलग पावर लेनी होती है। 3 भी ब्रैकेट में है, 2 भी ब्रैकेट के अंदर है, तो बाहर वाली जो पावर 2 है वो 3 की भी है और नीचे डिनोमिनेटर 2 की भी है। तो इट विल बी 9/4, 9/4 को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, इट विल बी 2 होल 1/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो लॉज थे, फिफ्थ लॉ जो था वो नेगेटिव पावर का था। इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट रेडिकल फॉर्म इनटू
इंडेक्स फॉर्म। रेडिकल फॉर्म किसे कहते हैं? इस साइन को रेडिकल साइन भी कहते हैं। जो सर्ड साइन है इसको रेडिकल साइन भी कहते हैं। ये रेडिकल साइन है आपका। अगर आपके पास ये साइन है किसी भी डिजिट के ऊपर, किसी भी वेरिएबल के ऊपर, तो आप उसको इंडेक्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इंडेक्स का मतलब पावर फॉर्म, पावर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसका लॉ क्या होता है एक्चुअली? इसका लॉ ये होता है कि एक्स पावर आपके पास आपके पास वो है, इसका रूट है कि एक्स पावर एक्स का पीएथ रूट है, या मैं एक और आपको इजी एग्जांपल दूं, फिफ्थ रूट है हमारे पास एक्स का। हम इसको लिखेंगे एक्स पावर 1/5। जो यहाँ पे बाहर नंबर होगा, जो बाहर नंबर लिखा होगा जो ये वाला, वो क्या करेगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, इधर 1/5 हो जाएगा। इसकी मैं कोई और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जो जनरल लॉ है ना, वो देख लें क्या है। वो ये है, लेट वी हैव पावर पी एंड क्यूथ रूट ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो होता क्या है, जो पावर होती है ये न्यूमरेटर बन जाती है, और जो रूट होता है, कितनवा रूट है वो इन उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, ये याद रखना है कि जब भी आपके पास इस तरह होगा, जो ऊपर नंबर है वो न्यूमरेटर में, जो यहाँ नंबर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल करवा दूँ कि लेट आपके पास है एक्स की पावर 5 और इसका 7th रूट है, तो ये क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा एक्स पावर 5/7। इस तरह से हमने रेडिकल फॉर्म को इंडेक्स में चेंज कर लिया। बाकी इसके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो सकती है कि नंबर्स विद रेडिकल साइन, या फिर नंबर्स विद फ्रैक्शनल इंडिसेस, जिस यानी पावर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी। तो बाकी लॉज ऑफ इंडिसेस वही अप्लाई होनी है इसके अंदर। ठीक है जी। इसके अलावा एक और लॉ इसमें होता है कि जिसका हम कहते हैं कि इफ़ वी हैव सेम बेसिस देन पावर विल बी इक्वल, और इफ़ वी हैव सेम पावर्स देन बेसिस विल बी इक्वल। इसकी लॉ पहले मैं लिख दूँ, लेट वी हैव एक्स पावर m इक्वल टू एक्स पावर n। वी हैव सेम बेसिस एंड इक्वल साइन बिटवीन दैम। बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है। इफ़ वी हैव सेम बेसिस देन पावर विल बी इक्वल। ये m इक्वल टू n होगा। ठीक है, यानी अगर ये आपके पास है देन क्या होगा कि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको क्या करेंगे, इसकी एक और फॉर्म है, एक और लॉ है वो, कि क्या कहते हैं इसको, इफ़ वी हैव सेम पावर एंड बेसिस आर डिफरेंट। नाउ इफ़ बेसिस आर सेम पावर विल बी इक्वल, इफ़ पावर्स आर सेम बेसिस विल बी इक्वल। अगर हमारे पास इस तरह से है एक्स की पावर n इक्वल टू वाई पावर n है, तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू वाई आ जाएगा। बेसिस विल बी इक्वल क्योंकि पावर इक्वल है। ठीक है जी। तो ये आपके लॉज थे, और इस वो मैंने आपको साथ में एग्जांपल्स के साथ करवा दिए। नाउ विल डिस्कस सम पास पेपर क्वेश्चंस। पास पेपर क्वेश्चंस के लिए मैंने आपके लिए एक PDF बनाई है, तो हम इसमें PDF इंसर्ट करते हैं। पहले यहाँ से PDF इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म डन। हाँ जी, तो ये PDF है, इसमें सारे के सारे पास पेपर के क्वेश्चंस हैं आपके। ये देखें, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, पहले मैंने इजी कुछ क्वेश्चन को रखने की कोशिश की है, उसके लास्ट में जो है ना कुछ आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। पहले ये देखिए कि हम न्यूमरेटर में जो हैं नंबर्स, उनकी बेसिस सेम है, t है, पावर ऐड हो जाएंगी, t पावर 7 ओवर t पावर 10, इट विल बी इक्वल टू 1 ओवर t पावर 10-7। और कोशिश करेंगे कि हम पॉजिटिव इंडेक्स बचाएं, पॉजिटिव पावर बचाएं, इसलिए मैंने इसको इस तरह से किया है। ठीक है जी, ये तो सिंपल है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि रूट, स्क्वायर रूट और ये आपस में कट जाएंगे, इसका डायरेक्ट आंसर 6 आ जाएगा। इजी था। अब ये देखिए नेगेटिव पावर आ गई। मैंने आपको कहा था नेगेटिव पावर को डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं करेंगे, पहले यू हैव टू मेक द पावर पॉजिटिव देन यू हैव टू सॉल्व। तो पावर पॉजिटिव करने के लिए आई टोल्ड यू कि इसकी फ्रैक्शन चेंज करनी है आपने, 1/16 पावर 3/4 पावर पॉजिटिव हो गई है। अब एक बात याद रखिएगा, जब फ्रैक्शन पावर हो किसी डिजिट के ऊपर,
कोई नंबर है, डिजिट जैसे 16 है, सॉरी नंबर के ऊपर, नंबर जैसे 16 है आपका, तो इसके ऊपर कोई अगर आपके पास फ्रैक्शन में पावर है, जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा तो आपकी जो बेस है वो किसी भी नंबर की उतनी ही पावर बनेगी या उसका मल्टीपल बनेगी। यानी 60 डिनोमिनेटर में नंबर है आपका 4, तो बेस है आपकी 16, तो इसका मतलब 16 किसी की 4 पावर है। किसी नंबर की पावर 4 लें तो 16 आता है। कैसे पता चलेगा आपको? अगर नहीं पता कोई बड़ा नंबर है तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है जी, ये देखें, अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास 4 टाइम 2 आता है, तो यानी ये 2 पावर 4 है। इसको हम लिखेंगे, ये लाजमी है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, जो बेस आपकी होगी वो किसी नंबर की पावर होगी, उतनी ही पावर होगी जितना डिनोमिनेटर है, या उसका कोई मल्टीपल होगी, यानी कटिंग हो जाएगी उसकी, आपका डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको 1/2 पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय 3/4। जो 3/4 है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पावर मैंने कहा था ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपके पास बच गया 2 पावर 3 और ये आ जाएगा जी 1/8। 2 पावर 3 क्या होता है? 2 पावर 3 8 होता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास नेगेटिव पावर भी है 3 की और 9 पावर 2 है। इसको पावर ऑफ 3 में लिखना है सिर्फ 3 की पावर फॉर्म में लिखना है। 9 को हम लिखेंगे, जो 9 इटसेल्फ है इसको लिखेंगे 3 पावर 2, लेकिन हमारे पास 9 के ऊपर पावर 2 भी है, उसको ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे 2। ठीक है जी, और इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 पावर -1/2, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 3 पावर कितनी होगी आपके पास? 3 पावर 4 हो जाएगी, और ये पावर जो है एज इट इज़ रहेगी 3 पावर -1/2। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है एंड वी हैव सेम बेसिस, हमने लॉ पढ़ा था कि वी हैव सेम बेसिस पावर विल बी एडेड, तो पावर ऐड होगी। तो ऐड होगी कैसे कि 3 पावर 4 और ये आ जाएगा जी -1/2। अब मैंने ऐड का कहा था लेकिन माइनस क्यों आया? ये माइनस इसलिए आया ये वाला कि प्लस माइनस माइनस हो गया। हमने करना था ऐड, लेकिन ये पावर थी नेगेटिव, वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैंने वो डायरेक्ट ही कर दिया उसको। अच्छा जी, अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे, कभी भी नंबर्स फ्रैक्शन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी किसी वेरिएबल में, या फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी किसी नंबर में, तो आप एलसीएम के बगैर इनको नहीं कर सकते। आप एलसीएम लेंगे, पहले एलसीएम 2 आएगा, आप लिखेंगे 4, एलसीएम 2 8 - 1। ठीक है जी, डिनोमिनेटर विल डिवाइड और रिजल्ट विल मल्टीप्लाई विद सेम न्यूमरेटर। ये आपको फ्रैक्शन वैसे ही आती होंगी, तो ये आ जाएगा 4 पावर 7/2। ठीक है जी, ये आप इसी फॉर्म में रखें इसको, या सॉरी हमने बेस चेंज कर दी, 3 पावर आपकी आएगी, एलसीएम 2 आया था, 8 - 1 आएगा, और ये आ जाएगा 3 पावर 7/2। 3 की पावर 7/2 इसका आंसर है जी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी इजी है। एक्सटीरियर पावर विल मल्टीप्लाई विद इंटीरियर पावर, फिर वही क्वेश्चन, 3/4 पावर है, अंदर नंबर 16 है, तो आप 4 को लिखेंगे, 16 को लिखेंगे सॉरी 2 पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय 3/4, एक्सटीरियर पावर मल्टीप्लाई होगी, a पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 3/4। मैंने कहा था कोई मल्टीपल भी हो सकता है, ये मल्टीपल है, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, ये वैसे ही 1 पे होगा डिवाइड, तो आंसर विल बी 2 पावर 3 और a पावर 15। 2 पावर 3 कितना होता है? 8 a पावर 15 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर को हम पहले पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए क्या है कि ये आ जाएगा 1/27 पावर 2/3। जब भी नेगेटिव पावर होगी ना, पहले आप पावर को पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव पावर करने के बाद फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर क्या है? 3 है, और बेस जो है वो 27 है, यानी 27 किसी की 3 पावर है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी पता चल सकता है क्या है जी, ये 3 की पावर 3 होता है 27, और जो 2/3 है वो एज डी से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, आंसर विल बी 1/3 पावर 2, और 3 पावर 2 होता है 9, 1/9 इसका आंसर आ जाएगा।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया ये। इसमें क्या है जी, 1/100 एक्स पावर 100। अब पावर डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2, तो 100 को हम किसी की 2 पावर लिखेंगे, किसी भी नंबर की पावर 2 होगा, 10 की पावर 2 होता है ये। तो हम इसको लिखेंगे 1/10 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और एक्स पावर 100 मल्टीप्लाई बाय 1/2। मैंने इकट्ठा ही कर दिया कि 100 को 10 की पावर 2 भी लिख दिया और एक्सटीरियर पावर को इंटीरियर पावर से मल्टीप्लाई भी कर दिया डायरेक्ट। तो आप ये भी कर सकते हैं कि वो यहाँ पे 1 की पावर 1/2 भी लिख दें। 1 की कोई भी पावर हो 1 ही आता है, इसलिए ये लिखा नहीं जाता, तो इसलिए मैंने 1 की पावर नहीं लिखी थी। तो ये कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, और इधर से 2 1 ज़ा 2 50 ज़ा। आपके पास क्या बच गया जी, 1/10 एक्स पावर 50। ये इसका आंसर है आपका। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन 5। इसमें हमारे पास देखें अब रेडिकल फॉर्म आ गई है। पहले इसको हम इंडेक्स भी लिख देते हैं और 4 पावर 2 की तरह इवेल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। 4 पावर 2 तो हो जाएगा आपका 16, प्लस आ जाएगा जी 3 पावर 3 होल पावर 1/3। मैंने इंडेक्स को आपको बताया था कैसे, सॉरी रेडिकल को बताया था इंडेक्स में कैसे चेंज करना है। तो आप इसकी कटिंग कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, इट विल बी 16 प्लस 3 19, इसका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन है, बेसिस आर सेम, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती हैं। ये आ जाएगा 5 पावर -1 प्लस 5 पावर सॉरी और क्या है 3 है, प्लस 3 आ जाएगा, पावर ऐड कर दी मैंने सिंपल, -1 प्लस 3, इट विल बी 5 पावर 2, और 5 पावर 2 क्या होता है 25। 5 पावर 2 का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला लॉ है जिसमें मैंने आपको बताया था, ये पावर्स आर सेम बेसिस विल बी इक्वल, इफ बेसिस आर सेम पावर विल बी इक्वल। इसमें लगेगा जिसमें हमने कोई सॉल्व करने का कह दे, वो कोई वेरिएबल फाइंड करने का कह दे कि फाइंड कर दे, एक्स फाइंड कर दें, इस तरह एन फाइंड कर दें, जिसमें इसमें लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास इक्वल में नंबर्स होंगे। अब वो जो नंबर्स होंगे ना, वो किसी उनकी बेसिस सेम बनती होगी, यानी वो दोनों नंबर्स जो दोनों तरफ लिखे हुए हैं वो किसी एक ही नंबर की पावर लिखी जा सकती हैं। यानी 9 को भी किसी एक नंबर की पावर लिख देते हैं, उसी नंबर की पावर 27 भी हो सकता है। तो ये 3 है वो नंबर, 3 की पावर 3 होल पावर के, ये आ जाएगा 3 पावर 3 होल पावर के इक्वल टू आ जाएगा 3 पावर 2 9। अब बाहर वाली पावर अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगी, एक्सटीरियर पावर विल मल्टीप्लाई विद इंटीरियर पावर, 3 पावर 3 के इक्वल टू 3 पावर 2। तो आपके पास बेसिस आर सेम। नाउ मैं इनको सर्कल कर देता हूँ। ये देखें, ये बेस है और ये देखिए मैं दोबारा से सर्कल करता हूँ, ये बेस है और ये भी बेस है। ये जो मैंने रेड में किया है सर्कल, ये बेसिस है, बेसिस आर सेम देन पावर विल बी इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि 3 के किसके इक्वल आ जाएगा आपका 2 के पावर, 3 के इक्वल टू 2 एंड के इक्वल टू 2/3। ठीक है जी, ये के की वैल्यू आ गई है 2/3। इसके बाद हमारे पास फिर वही नेगेटिव पावर आ गई, पॉजिटिव करेंगे, फ्रैक्शन चेंज कर दें, x पावर 8 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा, पावर पॉजिटिव हो गई है। नाउ अब क्या करेंगे, एक्सटीरियर पावर विल मल्टीप्लाई विद इंटीरियर पावर और 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4। तो x पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 ओवर में आ जाएगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो ये कटिंग हो जाएगी इसकी, ये 2 आ गया, हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर ओवर 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 7 में क्या है, फिर वही आ जाएगा जी, हमने n फाइंड करना है और a भी फाइंड करना है। इसमें कंपेयरिंग कोफिशिएंट भी करना पड़ेगा, यानी अगर आपके पास सेम वेरिएबल इक्वल के दोनों तरफ हो, उनके कोफिशिएंट में एक वेरिएबल है और एक तरफ कोफिशिएंट कोई डिजिट है, नंबर है कोई, तो कोफिशिएंट आपस में इक्वल होते हैं, पावर आपस में इक्वल होती है। तो इसको हम लिखेंगे a पावर 2/3 और x पावर 2n/3। मैंने क्या किया कि बाहर वाली पावर को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 4x पावर 10। अब कोफिशिएंट के इक्वल आ जाएगा, जो कोफिशिएंट आपका है ये वाला और इसका कोफिशिएंट है ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे इक्वल। ठीक है, पावर्स आपस में इक्वल आ जाएंगी,
ये पावर और ये पावर ये आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो बेस से बेस कट जाएगी, ये आ जाएगा जी a पावर 2/3 इक्वल टू 4, ठीक है जी। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं, ये पावर 3 ले लिया, इधर पे पावर 3 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा a पावर 2, 3 से 3 कट जाएगा, इक्वल टू 64। और a फाइंड करना है, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये आ जाएगा a इक्वल टू +-8, +-8 लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर पॉजिटिव प्लस माइनस होता है। अच्छा जी, इसके बाद 2n पावर आपस में इक्वल लिखेंगे, 2n/3 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10। ये डायरेक्ट हम ये लीनियर इक्वेशन इसको सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे करेंगे जी, ये आ जाएगा जी 2n इक्वल टू 10 × 3 और n इक्वल टू 30/2, n इक्वल टू आपका आ गया 15 और ये आ जाएगा +-8, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन 7 भी सॉल्व हो गया। अब आ जाए जी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि पॉइंट के पहले आपके पास एक नॉन ज़ीरो डिजिट होगा। नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास क्या है वो देखिए, नॉन ज़ीरो पहले हमारे पास ये ज़ीरो है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखें ये ज़ीरो, फिर ज़ीरो, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो पहला डिजिट है आपका। तो पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट होगा, एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये आ जाएगा जी 2.57 और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर कितना आ जाएगा, अगर हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं पॉइंट को 4 डिजिट मूव किया तो ये पावर -4 आ जाएगी, -4, ठीक है। अगर हम इफ़ वी विल मूव टुवर्ड्स राइट देन वी हैव टू रेज पावर नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डिजिट वी क्रॉस्ड, और इफ़ वी हैव पॉजिटिव पावर इफ़ वी विल मूव द डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट देन वी हैव टू रेज पॉजिटिव पावर, और कितनी पावर होगी नंबर ऑफ डिजिट के अकॉर्डिंग। अब देखें जी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नंबर्स हैं इसमें भी पावर होती है। अब जो ये 2 और 4 हैं ये एज कॉफिशिएंट एक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कॉफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है। 2 / 4 क्या आएगा 0.5, 2 / 4 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 -5, क्योंकि नीचे वाली पावर माइनस थी मैंने उसको ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि डिवीजन में पावर माइनस होती है, यू नो अबाउट इट। ये आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 + 5, इट विल बी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9। अब हमने इसको करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखना है, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन की डिमांड हमेशा इसमें क्वेश्चन की डिमांड होती है कि यू हैव टू राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आई टोल्ड यू के पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो एक नॉन यानी ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को टूवर्ड्स राइट मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, एक डिजिट करना पड़ेगा, इट विल बी 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1। अब देखिए हमने मूव किस तरफ किया इसको, राइट साइड पे। तो जब राइट साइड पे मूव करते हैं तो नेगेटिव पावर होती है, इन 9 - 1 8 हो जाएगी पावर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। इट विल बी 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, कितने डिजिट मूव किया हमने 1 2 3 4 5 -5 आ जाएगा। अगर राइट साइड पे जाते हैं तो पॉजिटिव होती है पावर। हाँ जी, ये मल्टीप्लिकेशन है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि कोफिशिएंट विल मल्टीप्लाई, पावर विल बी एडेड, यानी आपका मैं आपको इसको लिख देता हूँ 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8, ये अलग होगा, और अलग से जो मल्टीप्लिकेशन ये क्या होगी 10 की पावर जो है आपस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है जी। ये सेम वही इंडिसेस ही है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा जी 12 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 20। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, वी हैव टू राइट आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ जाएगा 1.2, पॉइंट नहीं है तो मतलब एंड पे है, इसको इधर मूव कर देंगे इधर, ठीक है। जब इधर मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, अब एक बढ़ जाएगी पावर, प्लस हो जाएगी। पहले हम माइनस कर रहे थे क्योंकि हम राइट साइड पे मूव कर रहे थे। इफ़ वी विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट देन वी हैव टू रेज द पावर पॉजिटिव।
जितने डिजिट मूव करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है विद नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा और इसकी जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगी तो आप कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर डिवीजन है सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स को ऐड करेंगे आप। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर कितनी है, हम राइट साइड में मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये देखें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल एक ही है। मैंने एडिशन का एक ही क्वेश्चन डाला है ताकि सब्ट्रैक्शन और एडिशन एक ही तरह की होती है। वी हैव टू मेक द सेम पावर्स, पावर सेम बन जाएंगी तो आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सेम पावर नहीं है आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास एक जगह पे पावर 4 है और एक जगह पे पावर कितनी है, 3 है, 10 की पावर। तो हमने 10 की पावर सेम बनानी है। 10 की पावर सेम बनाने के लिए वी हैव टू मूव द डेसिमल पॉइंट। वो मैंने आपको बताया था कि अगर हम उसको लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो उतनी पावर प्लस होती है, अगर राइट साइड में मूव करते हैं तो उतनी पावर माइनस होती है। हमने क्या करना है, या तो आप इसको पावर को 4 कर लें, -4 कर लें दोनों को, या -3 कर लें दोनों को, इट इज़ अप टू यू। -3 को -4 करने के लिए -1 करना पड़ेगा, यानी आपके पास आ जाएगा 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4 और ये आ जाएगा प्लस, इसको हमने करना है माइनस पावर। हम इसको किस में कर रहे हैं, -4 में कर रहे हैं। जब -4 में करेंगे हमें -1 इसमें ऐड करना पड़ेगा। और माइनस कब होती है, जब पावर राइट साइड पे जाती है, पॉइंट राइट साइड पे जाता है। ये आ जाएगा 74 मल्टीप्लाई 10 पावर -4, इस तरह कर लेंगे। या आप दोनों की 3 पावर भी बना सकते हैं। मैं दोबारा कर देता हूँ, 3 पावर कैसे बनाएंगे। अगर लेट आपने इसकी बनानी है पावर 3, -4 को 3 में चेंज करना है तो ये आ जाएगा। आप देखें, इसमें +1 करना पड़ेगा 4 में, -4 में +1 करेंगे तो -3 बचेगा। +1 करने के लिए हम मूव करेंगे इसको डेसिमल को, यानी हमने पावर प्लस करनी है तो हम डेसिमल को मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट, सॉरी टुवर्ड्स लेफ्ट। 0.13 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, प्लस 7.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3। अब ये देखें कि पावर जो है सेम बन गई हैं। पहले मैंने पावर सेम बनाई थी, अब आप 7.4 में ऐड कर दें 0.13, ये एडिशन का प्रोसेस है। 7.53 ये आ जाएगा 7.53 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3। तो ये था जी लॉज ऑफ इंडिसेस का यूज़, और कैसे आपने इंडिसेस के लॉज को यूज़ करके आपने इसको इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म को डील करना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।